आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो पहले हम देखो नियम जो है, मुझे पता है, नियम जो हैं उनका पालन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। अगर मनुष्य शरीर में आकर हम नियमों का पालन नहीं करते तो फिर हम पशु के समान हैं। तो नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पुरुष का शरीर है या स्त्री का शरीर है, नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक है। तो आचार संहिता का हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये पुस्तक है क्या करें क्या ना करें। थोड़ा ज़्यादा मल मूत्र का त्याग, ये अध्याय चल रहा है। वृक्ष की छाया में मल मूत्र का त्याग ना करें, परंतु अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूत्र त्याग कर सकते हैं। मल मूत्र का त्याग करते समय ग्रहों, नक्षत्रों, चारों दिशाओं, सूर्य, चंद्र और आकाश की और नहीं देखना चाहिए। अपने मन मूत्र को और भी नहीं देखना चाहिए। पेड़ की छाया में कुएं के, ये जो दो पहला जो पढ़ा मैंने वो आया है आपस्तंभ धर्म सूत्र में, दूसरा देवी भागवत में। तीसरा, पेड़ की छाया में कुएं के पास, नदी या जलाशय में अथवा उनके तट पर, गौशाला में, जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुराने टूटे फूटे देवालय में, चौराहे में, शमशान में, गोबर पर, जल के भीतर, जल के भीतर। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक कोई व्यक्ति था, लोग उसके बड़ी कहें ये बड़ा महान है, ये खाता है पर हकता नहीं है ये। तो एक कोई बड़ा चालू लड़का था, उसने बोला ये कैसे हो सकता है। उसने उसका पीछा किया तो बड़ा फेमस हो गया था लोगों में। तो उसको लग रहा था मैं बड़ा महान बन गया हूँ इस मूर्खता से। तो पानी में उसने डुबकी लगाई, अंदर उसने मल का त्याग किया। अभी अंदर ही था, मल उसका ऊपर आ गया। वो कहते हैं बाबा जी खूबी तो आपके ऊपर तर गई, आपकी जो खूबी तो वो तर रही है ऊपर, आप तो अंदर ही हमें निकलो बाहर। तो यहाँ वर्णन आ रहा है जल के भीतर भी, मार्ग पर, वृक्ष की जड़ के पास, लोगों के घरों के आसपास, खंबे के पास, पुल पर, खेल कूद के मैदान में, मंच मचान के नीचे, भस्म राख पर, हरे कृष्णा हरे भस्म राख पर, देव मंदिर में या उसके पास, अग्नि में या उसके निकट, पर्वत की चोटी पर, बाम्बी पर, गड्ढे में, भूसी में, कपाल, ठीकरे या खप्पर में, बिल में, अंगार कोयले पर और लकड़ी पर
मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कहाँ कहाँ वर्णन आया है? विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, मनुस्मृति, कुर्म पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, इतनी जगहों पर ये वर्णन है। तो ये जो शास्त्र की बातें हैं इनका हमें पालन करना चाहिए और जीवन सफल करना चाहिए। तो ये जो हम कथा कर रहे हैं कार्तिक महीने की, तो आज दूसरा अध्याय है। कल पहला अध्याय पढ़ा था। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ नहीं है और काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिन हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो दो प्राण फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी हरे कृष्णा टार्च है। राम हरे कृष्ण होश में आई तो प्राण फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांतिपूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है, पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वह कैसा भी
महापापी क्यों ना हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कितनी महिमा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, स्त्रियाँ काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। ज्यों पानी में उतरी, जाड़े के मारे थरथर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। ये गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बिठाकर चमन डोरते हुए वैकुंठ को ले गए। बोलो वैकुंठ धाम की। अब देखो कि कार्तिक की कितनी महिमा है कि ये नियम करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे वामनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्रजीत यादव होकर आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो।
पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह वे दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्य को भी फल मिलता है। वह कार्तिक मास के व्रत का 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूरे जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, वो क्या बोली कल तीसरे दिन की कथा में आपको सुनाया जाएगा। बोलो कार्तिक मास की जय। तो दामोदर मास जो है बहुत दिव्य है। ये जो दामोदर मास की कथा हम पढ़ते हैं, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार ये ऐनक भी ठीक काम नहीं कर रही और कोई ऐनक है दूसरी ठीक नहीं दिख रहा है। नंबर बढ़ गया होगा मेरे ख्याल, है ना? ये बहुत छोटा है। ये उसको दे, वो पढ़ लेगा। हरि बोल, तुम पढ़। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा
दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थीं और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलाल को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता यशोदा दही मंथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। कन्हैया को तो दूध पहले पिलाना चाहिए था। माता यशोदा ने अपने पुत्र कन्हैया आप ठीक कह रहे हैं, यशोदा मैया को पहले आपको दूध पिलाना चाहिए था। हम भी आपके साथ में हैं। चलो आगे बोलो। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा हंस हंसकर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए माता यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से माखन निकाल कर और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा कहाड़ी से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मंथने, कहाड़ी लिखा जाए, कढ़ाई होना कढ़ाई। चाहिए। तो कहाड़ी कहाड़ी मैंने कहा कोई नई चीज़ है। कढ़ाई लिखा है ना, तो कहाड़ी क्यों पड़ रहा था? कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखी थी। चूँकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे खड़े बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटकते एक छींके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहे हैं। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों द्वारा, चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण
माता यशोदा जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि केश पर लगा फूल फूल, अच्छा फूल। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता यशोदा के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब माता यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता यशोदा सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह्य, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत हैं। फिर भी माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के ऊखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी, ऐसा कैसे हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता यशोदा को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई। और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। जैसा अभी यहाँ वर्णन आया, कौन भगवान को वश में कर सकता है। तो एक भजन है, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब वीर पड़ी भक्तन पर, जब जब भी
नंगे पाँव वो आए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान केश पकड़ के कंस पछाड़ा, केश पकड़ के कंस पछाड़ा, साधु बन के रावण मारा, साधु बन राज भविष्ण पाए, राज भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान द्रौपदी को जब दुष्टों ने घेरा, द्रौपदी राखी लाज न कीनी देरा, आकर चीर बढ़ाए, आकर भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, भूख लगी साग भी दूर घर खाए, साग भी भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान श्री कृष्ण, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जब भगवान, देखो कितने महान, भगवान से परे कोई है ही नहीं, हर वस्तु के वो मालिक है, तीनों लोकों के वो मालिक हैं, सब कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण, ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, उनका जो रूप है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत है। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सब कारणों के कारण है, वो सब कारणों के कारण भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। अभी देखो ये लीला पांडवों के, पांडव 5 पांडव भक्त हैं भगवान के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और उनकी पत्नी द्रौपदी, वो भी भगवान की बड़ी भक्त हैं। वो भगवान की बहन है द्रौपदी। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, कृष्णा नाम द्रौपदी का है। बोलो द्रौपदी माता की। सभी भक्त हैं ये। तो भक्तों को दुष्ट दुर्योधन कष्ट दे रहा है, बड़ा कष्ट दिया उनको, राज्य छीन लिया, पत्नी की बेइज्जती की। पर जहाँ जहाँ बड़ा ऐसी परिस्थिति आ गई, एक बार परिस्थिति ये आई कि दुर्योधन ने दुर्वासा को कहा, दुर्वासा के 10,000 शिष्य, द्रौपदी को सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र क्या, जितना मर्जी भोजन उस अक्षय पात्र से ले लो। जब अंत में द्रौपदी भोजन करती थी तो फिर अक्षय पात्र उसके बाद नहीं देता था। दुर्वासा जी आ गए 10,000 शिष्य लेकर, जब सभी भोजन कर चुके थे।
दुर्वासा जी बड़े क्रोध करने वाले हैं, बड़ा क्रोध और श्राप देने में बड़े निपुण आए। और पांडवों ने वन में, और भेजा किसने? दुर्योधन ने, कि इनको किसी तरह मारने का। लेकिन कहा ना कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारने से कौन बचा सकता है। भाई श्राप से खिला सकेंगे नहीं। तो दुर्वासा जी आए और सबने, पांडवों ने सम्मान किया। कहता हम स्नान करने जा रहे हैं और हमारे लिए भोजन तैयार करो। 10,000 शिष्य, एक दो भी नहीं। कहाँ करें बेचारे, परेशान हो गए। द्रौपदी कह जी मैंने भोजन कर लिया, वो अक्षय पात्र तो देगा नहीं। चिंता में पड़ गए। लेकिन भगवान भक्त के बस में, भगवान से कुछ छुपा नहीं, याद रखो। भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए, आ गए। कहते हैं बहन, द्रौपदी को कहा बहन मुझे भूख लगी है। वही तो समस्या उनको है। कहते मैं खा चुकी हूँ, अभी तो अक्षय पात्र से कुछ मिलेगा। कहते ले आओ, अक्षय पात्र कहाँ है? उसमें एक थोड़ा सा किनका लगा हुआ था। भगवान ने खा लिया। जैसे खाया, लगे पेट फटने दुर्वासा एंड कंपनी के। सबके पेट भर गए, बार बार भागने लगे प्रभु की लीला अपने भक्तों के लिए। और भाग्य वहीं से आए नहीं, खाने के लिए नहीं आए, खिला भी कह सकते थे। तो भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। हम सबको भक्त बनना चाहिए, लेकिन अपने पापों के कारण हम लोग अज्ञानी हो गए हैं। भौतिक जगत में कई पद ढूंढ रहे हैं। भौतिक जगत में बहुत, एक कहता मैं तो डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन मुझे बनने नहीं दिया गया। डॉक्टर बन के भगवान मिलने थे तेरे को? भगवान तो मिलेंगे भक्त बन करके। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे अपनी भक्ति देते हैं। वैसे उनकी कृपा सब पर है। देखो ये बात, इसका भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, वही बात ठीक है। लेकिन भगवान की कृपा कैसे है? जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी कोई भेदभाव करती है सब जगह। लेकिन कोई सूरज की रोशनी में ना बैठकर अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाएगा तो सूर्यदेव अंदर जाएंगे? उधर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार भगवान की दया है। भगवान की दया सबके लिए है, लेकिन हम लेते नहीं। हम मूर्ख जीव जो हैं, इस माया जाल में पड़े होने के कारण भगवान की दया को नहीं लेते। तो हमको भगवान की दया लेनी है। दया कैसे लेंगे? भगवान ने गीता में कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू मामे वेश्यस्य युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, तो कृपा मिल जाएगी। हम होते नहीं, भक्त नहीं बनते। भक्त भगवान के मुखारबिंद से मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और 18वें अध्याय में कहा भगवान ने, भगवान को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है। कैसे जानेंगे भगवान को? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्पता। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। सभी माताएं, सभी पुरुष भक्ति को बड़ी गंभीरता से अपनाओ। एक बात याद रखो, एक दिन हमको सब कुछ छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना? स्त्री, पुत्र, पति, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले, दूर की चीज रही, ये शरीर भी छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना? तो भगवान के लिए छोड़ना सीखो। छोड़ना तो है। अगर आप भगवान के लिए छोड़ना सीख जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के लिए छोड़ना सीखो और जीवन को सफल करो। भगवान ने गीता में कहा कि
भोक्ताराम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। कृष्ण मालिक हैं, हम मालिक नहीं हैं। हम ऐसे मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा हमारा कुछ नहीं। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा समझते क्यों नहीं? फिर हम क्यों नहीं समझते? जब मेरा नहीं है तो क्यों नहीं समझते? अज्ञानी है, मन मलिन है, मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। अब जैसे पांडवों की बात चल रही थी, पांडव जो हैं वनवास दे दिया, धोखा किया, जुए में सब कुछ जीत लिया, दुर्योधन ने और शकुनि ने। वनवास में पांडव हैं बेचारे, भक्त हैं। और वर्णन प्रभुपाद कहते हैं पांडवों का आप जीवन पढ़ो, कहीं भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि प्रभु आप हमारे भाई के रूप में प्रकट हुए हो। हाँ? भाई है ना, भगवान रिश्ते में भाई लगते हैं, तो हम दुखी क्यों हुए? कहीं शिकायत नहीं की उन्होंने। तो वो भगवान के बड़े प्रिय हैं पांडव, और द्रौपदी और कुंती माता सभी बड़े प्रिय हैं। तो हमको भी ये सीखना है, श्री कृष्ण के लिए प्रिय बनना है। कृष्ण के प्रिय कैसे बनेंगे? बस जब कृष्ण की भक्ति करेंगे। भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आओ। क्यों कहते हैं भगवान छोड़ने के लिए? इनसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि एक आदमी बहुत अमीर है, अरबपति है, करोड़पति भी नहीं है, अरबपति, किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे वो था ना धीरू भाई अंबानी का पिता, क्या नाम था उसका? किसको नहीं नाम पता उसका? मुकेश अंबानी। नहीं, धीरू भाई का बाप। धीरू भाई कौन था? धीरू भाई खुद धीरू भाई खुद। धीरू भाई का बड़ा बेटा मुकेश और छोटा अनिल। धीरू भाई जो है 28 दिन तक मौत से जूझता रहा था। आखिरी 28 दिन उसने हॉस्पिटल में बताए, सब लगे हुए हैं, इतना धन अमीर इतना अमीर, लेकिन नहीं बचा सके। मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त, सब छोड़ना पड़ा। बच्चे उसके जैसे मुकेश है, धार्मिक कार्य करता है, सब ठीक है, पर हमें ऐसी शिक्षा मिलती है शास्त्रों से, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों? कुछ क्यों नहीं करना? हम इस संसार से नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, पर कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। पर क्या करना? कि जो कुछ करना कृष्ण के लिए करना। भगवान ने कहा गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जो होसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, क्योंकि इस शरीर का उद्देश्य कृष्ण को पाना है। कृष्ण मिल सकते हैं, इतने भी सस्ते नियम कुछ करें नहीं तो भगवान मिल जाएंगे। अब जैसे एक व्यक्ति मुझे दिल्ली में मिला, तो उसको बोला जॉब करना शुरू किया। 7-6 महीने बाद मैं प्रदेश से आया तो मुझे लेने आया था एयरपोर्ट पर। एक ही बात कहे, दर्शन नहीं हुए? अभी 16 माला कर ले तो होंगे, 6 महीने होंगे दर्शन माला करते। अभी दर्शन 16 माला करने से 6 महीने में दर्शन हो जाएंगे? बस बार बार यही कहे। मुझे बड़ा गुस्सा हुआ, थप्पड़ मारूं इसको एक मैं, मूर्ख आदमी। इतना सस्ता थोड़े भगवान। हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा बिल्कुल। संसार से हमारा एक दिन याद रखो, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। तो खुद ही छोड़ना सीखो भगवान के लिए, और भगवत प्राप्ति कर लो। और भगवान एक ऐसे अनमोल रतन हैं जिनको पाने के बाद सब कुछ आ जाता है।
कोई कमी नहीं रहती। जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। अभी भगवान को पाना भक्ति के द्वारा ऐसा है, किसी के पास 1,00,000 रुपये आ जाता है और 10 रुपये की चिंता करने की जरूरत है उसको? क्यों? 10 भी है उसे। संसारी काम है, भौतिक चीजें 10 रुपये हैं और भगवान की भक्ति 1,00,000 रुपया है। तो भगवान के लिए ही हमें सब कुछ करना है। यहाँ मैंने ये पढ़ा गाया, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग विदुर घर खाए, साग में भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत बस में। भगवान दुर्योधन के पास गए थे, देखो दुर्योधन युद्ध मत करो, राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते हो तुम ही करो। ऐसा करो, उनको 5 भाई हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण को भी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय को भी नहीं और वैश्य को भी नहीं। ब्राह्मण कैसे अपनी जीविका चलाएगा? पठन पाठन यजन जाजन, पाठ पढ़ना पाठ पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय जो है राज्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। वैश्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती बाड़ी, गाय की रक्षा और व्यापार, ये वैश्य का काम है। और शूद्र, शूद्रों की तीनों वर्णों की सेवा करना है। शूद्र कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह सबकी सेवा करके वो ऐसा अपना जीवन चलाता है। तो भगवान दुर्योधन को गए हैं सलाह देने, भाई तेरे भाई उनका राज्य है, तुम करना चाहते हो और लड़ना नहीं चाहते, तुम ही राज्य करो, पर उनको 5 गांव दे दो। 5 भाई एक एक गांव पर राज्य करके अपनी जीविका चला लेंगे। दुर्योधन जी महाराज क्या कहते हैं? 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। है बुद्धिमान नहीं दुर्योधन? है सुई की नोक के बराबर जगह, सर्वनाश करवा दिया उसने और सुई के बराबर जगह नहीं दी। तो भगवान, उसमें भोजन का समय था, तो भगवान चले गए विदुर जी के घर में। दुर्योधन के मेवा त्यागे, उसने 56 भोग बनाए थे, राजा था, राज्य कर रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, उठकर भागे। जब भगवान विदुर जी के घर में आए तो उस समय विदुरानी माता नहा रही थी। भक्त लोग वैसे 3 बार नहाते हैं, सुबह दोपहर और शाम। नहा रही थी तो भगवान अभी जल्दी वहाँ से आ गए। दरवाज़ा खड़खड़ाया भगवान ने, तो विदुरानी माता नहाते हुए बोली, कौन? बाहर से आवाज आई, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण आए हमारे घर में। विदुरानी भावुक हो गई, यानी पागल हो गई। भाव में पागल कोई बिरला होता है, बड़ा बड़ा भाग्यशाली है। भाव में पागल हो गई, सब शरीर की सुधि भूल गई, भगवान आए हमारे घर में, इतनी प्रसन्न हुई, भागी। दरवाज़ा खोला, बिना वस्त्रों की भगवान ने अपना पीताम्बर दिया और कहा, काकी मुझे भूख लगी है। देखो ये है भाव और प्रेम। वो खिला रहा है चपन, वो नहीं खाते हम, भक्त नहीं है, दुष्ट है। यहाँ मांग रहे हैं भगवान, ऐसे ही मेरे कृष्ण भगवान। बोलो अति दयालु परम कृपालु कृष्णचंद्र भगवान की। भूख लगी है तो अभी विदुरानी सोचती हैं
क्या दूं मैं भगवान को। अंदर के कुछ कच्चे पक्के केले थे, अब वो भाव में है, बड़ी बहुत भाव में है। कच्चे का अपना केले का छिलका उतारा, भाव में छिलका दे दिया भगवान के हाथ में। छिलका भगवान के हाथ में दे दिया। देखो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। क्या हुआ? वो जो छिलका खा रहे हैं भगवान, उस बेचारी भाव में दूसरा छिलका उतारा हुई भगवान को भाव से दे रही है, केले नीचे फेंक रही है। इतनी देर में विदुर जी आए। उसने देखा कि भगवान के हाथ में छिलका खा रहे हैं, केले नीचे पड़े हुए हैं। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तेरे को क्या हो गया है? कहते क्या हो गया? ये केले तूने नीचे फेंक दिए सारे। केले ने छिलके भगवान को खिला दिए। वो खिलाने पर भगवान खा भी रहे हैं, क्यों? भाव से दे रही है। ओह मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, आप केला खिलाओ भगवान को। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला निकाला और भगवान को दिया। कहा ये लो कन्हैया, खाओ केला। भगवान ने केला खाया थोड़ा सा। क्या कहते हैं परमपिता? काका, काका कहते हैं चाचा को, काका और काकी, चाचा चाची। काका, जो मजा मुझे उन छिलकों में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। क्या था छिलकों में? भाव। भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दना। ऐसे भगवान को बस पालो जो भाव के भूखे हैं। और क्या उपलब्धि करेंगे हम यहाँ पर? क्या तुम करोगे? कुछ नहीं था, सब बेकार है। और यहाँ अगर समय नाश कर दिया हमने तो फिर नरक का द्वार है, नरक में जाना पड़ेगा। और ये सब सत्य बातें हैं, ग्रंथों में लिखी हैं। नरक में यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुरगर, भूख लगी तो उठकर भागे, साग विदुरगर खाए, भगवान भगत के वश में हो गया है। जब आए प्रहलाद उभारा, जब आए हिरण्य काशी पीयू को स्वर्ग सुधारा, हिरण्याकुश भी स्वर्ग नरसिंह रूप धराए, नरसिंह भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान जब जब वीर पड़ी भक्तन पे, नंगे पाँव वो आए, नंगे भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत। प्रहलाद जी का प्रसंग है। प्रहलाद महाराज बालक है, 5 वर्ष के, राक्षस पिता है। कयादु उनकी माता थी। अभी कयादु माता गर्भवती थी और हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने तपस्या करने वन में गया है। राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, देवताओं को कष्ट देने के लिए। भक्त भी तपस्या करते हैं, भक्त किसी को दुख नहीं देते। खड़ा होकर तपस्या कर रहा है वो राक्षस।
पीछे से हरण कर लिया कयादू का देवादि इंद्रदेव ने। जब ले जा रहे थे पूछा कहाँ ले जा रहे हो उसको, कौन है? कहते ये कयादू है, इसके पेट में बच्चा है, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है। वो तपस्या करने गया कि अगर एक राक्षस हमको इतना परेशान कर रहा है, एक और पैदा हो जाएगा जो हमारी तो परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको जब जन्म देंगे हम बच्चे को मार देंगे। नारद जी कहते हैं इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त हैं, छोड़ दो उसको। अच्छा महाराज, लेके कयादू को अपनी कुटिया में नारद जी, वहाँ पर उन्होंने प्रहलाद जी को जन्म दिया। जन्म से पहले अच्छी अच्छी बातें बताई। अरे भक्त का संग ऐसा होता है, भक्त के संग से किसी का भी उद्धार हो सकता है। अभी भी ये भक्त हैं प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने सारी दुनिया के जो लोग बिल्कुल भक्ति में नहीं थे, जो मांसाहार गौ मांस खाते थे, मदिरा पान करते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, जिनसे हम लोग भी सीखे ये सारी बातें, बुरी बातें, उनको प्रभुपाद जी ने बदल दिया, वो भक्त बन गए। तो प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दे रहा है हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी भक्ति नहीं छोड़ रहे, सदगुरुदेव मिल गए उनको। तो ब्रह्मा जी से ये हिरण्यकशिपु ने वर लिया था, ना मैं दिन को मरूँ ना रात को, ना स्तर से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में, हैं ऐसा वर मांगा था कहीं मरेगा ही नहीं तो। लेकिन भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया, ना दिन ना रात, कौन सा सायंकाल का समय, ना दिन ना रात, ना मनुष्य और पशु, भगवान ने नरसिंह, बोलो नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह रूप धारण किया। और भगवान ने जो है राक्षस का वध किया। जो जो ब्रह्मा जी ने वर दिए थे, ऐसा वर लिया था, ना अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से मारा भगवान ने उसको, ना धरती न काश गोद में रख के मारा, ना दिन न रात सायंकाल में मारा, ना मनुष्य न पशु, भगवान ने सर शेर का है, शरीर मनुष्य का है, नर सिंह, जो जो ब्रह्मा ने वर दिए थे सब पूरे किए। हिरण्यकशिपु को मारा। भगवान को कौन धोखा दे सकता है? राक्षस यही प्रयास करते हैं। हमने राक्षसों की श्रेणी में नहीं आना, भक्तों की श्रेणी में आना है और भगवान के चरणों में मन को लगाना है। भगवान की चरणों में आकर उनकी शरण में आना है हमने। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें साधन ना हमें भक्ति, हमें साधन ना हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम, दया करोगे दयालु भगवान। दया जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करोगे दयालु भगवान। दया सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे।
यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध तुमने, दया करो गे दयालु भगवान, दया करो। बुरे हैं जो गम तो है तुम्हारे, बुरे भले हैं जो गम तो है तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर, दया करो है दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, तभी दया करोगे दयालु भगवान, दया ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी, ना तुम भी तब तक, दया करोगे दयालु भगवान, दया। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए, दया करोगे दयालु भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा हरे राम, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर, जय जय प्रभुपा 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 जय बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा दामोदर जो वृंदावन से जयपुर में चले गए हैं उनकी जय। हरे कृष्णा।
तो आज प्रभुपाद जी की शिक्षा, आज के दिन प्रभुपाद ने 18 तारीख वृंदावन में ही कहे थे ये शब्द। यह मेरे हाथों में नहीं है। कृष्ण बलराम, मैं वैष्णवों का संग चाहता हूँ। आप सभी शुद्ध वैष्णव हैं। आपने श्री कृष्ण के लिए अपने सभी भौतिक सुखों की बलि चढ़ा दी। ऐसे होते हैं वैष्णव। प्रभुपाद जी वैष्णवों के बारे में कह रहे हैं कि वैष्णव जो है भगवान के लिए अपने सारे सुखों को, बचे तो यहाँ सुख है ही नहीं कोई। जैसे हम सुख मानते हैं ना, ये नाम का सुख है। अच्छा सुख तो प्रभु के चरणों में है। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण सुख तो भगवान के चरणों में है। इस संसार में सुख की खोज करना ऐसे है जैसे रेत में पानी की खोज करना है। मृग उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। एक मृग रेत में पानी की खोज कर रहा है। गर्मी के दिन हैं, रेत में पानी खोज रहा है, रेत में नहीं है पानी। दूर उसको दिखाई देता है कुछ, सूर्य की रोशनी रेत पर पड़ रही है और रेत वो थोड़ी सी जगह पानी दिख रहा, पानी जैसा दिख रहा है, जिसे मिराज कहते हैं। उस मिराज की ओर भागता है मृग, जाता पास में कुछ भी नहीं। फिर उसी रेत में पानी की खोज करता है, दूसरी ओर भागता है, फिर तीसरी ओर भागता, भाग भाग कर उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। इस दुख रूपी संसार में हम सुख की खोज नहीं कर रहे हैं। अज्ञानी जीव हमें पशु जैसे बन गए हैं। हाय यहाँ सुख कहीं है ही नहीं। यहाँ पर सुख नाम की कुछ ये संसार भगवान ने क्या कहा है? जो भगवान ने कहा वही सही है। हम मूर्खतापूर्ण उसको माने या नहीं माने। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। भगवान कहते हैं ये दुखों का घर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो दुखों के घर में सुख कहाँ मिलेगा हमको? इसमें सुख है ही नहीं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, इतने सुंदर प्रवचन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुदेव, क्या भगवान को गोभी का भोग नहीं लगाना चाहिए? क्या हमें फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों प्रकार की गोभियां नहीं पानी चाहिए? शास्त्र में तो ऐसा ही कहा है। बताया था ना, वो गोभी भी जो है गाय की पूंछ से बना है। मेहंदी भी नहीं लगानी चाहिए, मेहंदी गाय की एक खून से बनी है। और पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी, हाँ पत्ता गोभी नहीं। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कैसे आपको और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाऊँ। हे गुरु महाराज जी, कृपा करके बताएं आपकी ये दासी ऐसा क्या करे जिससे आप और प्रभुपाद जी और ज़्यादा खुश हो जाएं। प्रभुपाद जी और आपकी कृपा से भक्ति अच्छे से करती हूँ। कृपा करिए कि आपकी बेटी और अच्छे से भक्ति करे। आपके नाम से ग्रुप बनाया है, आशीर्वाद दीजिए ताकि वो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और भक्ति करें और मेरी भी भक्ति और बढ़े, दुनिया से वैराग हो और आपके और प्रभुपाद जी के चरणों में अनुराग हो। आपकी अधम बेटी नैना तिवारी। नैना बेटी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तेरी अच्छी भावना है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। कली पावन अवतार गौर निताय, इनके चरणों में प्रार्थना करो। बड़ी अच्छी भावना, अच्छे का परिणाम ही अच्छा है। पहले भावना को अच्छी करना है हमने। भावो विदिति देव, जैसा भावना होगी उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा। नैना तिवारी। धीरे से बंद करना इसको आराम से, है ना। हरे कृष्णा हरे
अभी ये ना इसमें हाथ क्या धोना है, इतना ही है।